हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। इस समय द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? उत्तर तर्क सहित दीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा तो हम देखते हैं कि ठोस या द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस या द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है। दी गई ऊष्मा का सूत्र देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी गई ऊर्जा या ऊष्मा लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसे हम Q से लिखते हैं तो Q बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे m c डेल्टा T। Q बराबर क्या हो जाएगा mc डेल्टा T, जहां डेल्टा T ताप में परिवर्तन होगा। C क्या होगा, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो C यहाँ पे ये कहलाएगा विशिष्ट ऊष्मा। और डेल्टा T क्या होता है, ये कहलाता है तापांतर। और m क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा ठोस या द्रव का द्रव्यमान, ये कहलाएगा द्रव्यमान। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और यहाँ पे हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अगर हम देखते हैं कि कोई भी द्रव अगर ठोस या हम कह सकते हैं बर्फ से पानी में बदल रहा है तो इसी के क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। या द्रव से वाष्प में बदल रहा है तो अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान या अवस्था परिवर्तन के समय ताप नियत रहता है। ताप क्या रहता है, नियत रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे उत्तर को, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि द्रव को दी गई ऊष्मा क्या होती है, Q बराबर होता है mc डेल्टा T। अब विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो क्या होता है, Q बराबर m डेल्टा T होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा T। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वथनांक पर द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T क्या हो जाएगा, ताप नियत रहेगा तो ताप में परिवर्तन क्या होगा, शून्य। तो C का मान क्या हो जाएगा, Q बटा m इंटू शून्य। जब हम किसी संख्या में 100 से अगर यहाँ पे अगर शून्य से भाग देते तो उसका मान क्या होता है, अनंत आता है। उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें विशिष्ट ऊष्मा क्या मिल रही है, अनंत मिल रही है। विशिष्ट ऊष्मा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अनंत हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि अवस्था परिवर्तन के दौरान, या हम कह सकते हैं कि जब द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा होता है उस समय हमें विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अनंत हो जाती है। और यह हमने देखा कि कैसे अनंत हो रही है, क्योंकि उस समय ताप में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, जिस कारण हमें विशिष्ट ऊष्मा क्या मिलती है, अनंत मिलती है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।